नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के चुनाव में एक चीज बिल्कुल कॉमन रही है कि हर चरण के चुनाव से पहले कोई न कोई नई चीज होती है। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी जी ने 70 मिनट का ANI को इंटरव्यू दिया। दूसरे चरण के मतदान से पहले नरेंद्र मोदी जी ने फोन पर और दैनिक जागरण में एक बड़ा इंटरव्यू दिया। अब तीसरे चरण का मतदान था। तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले अमित शाह का एक बयान आता है और वो बयान दिन भर जो है चर्चा का विषय रहा और वो बयान जो है सुबह सुबह अखबारों की पहली हेडलाइन बना करके छापा गया। ये मेरे हाथ में अखबार है, दैनिक जागरण अखबार है। दैनिक जागरण अखबार है, 20 तारीख का ये अखबार है और 20 तारीख के इस अखबार की जो पहली हेडलाइन है, सपा की सरकार बनी तो यूपी से होगी आतंकियों की सप्लाई। अमित शाह कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यूपी से आतंकियों की सप्लाई होगी। अब अमित शाह जी से कोई बताए कि वो इस देश के गृह मंत्री हैं। अगर कोई आतंकियों की सप्लाई कर रहा है, उसको रोकने का काम किसी अरे गहरे नत्थू खैरे का नहीं है, उसको रोकने का काम आपका है साहब। आप इस देश के गृह मंत्री हैं और आपका काम है कि अगर कोई आतंकियों की सप्लाई करता है, आतंकियों के साथ में गतिविधियां करता है, उनके साथ में उनकी संलिप्तता है, तो उसको रोकने का काम, उसको सजा दिलवाने का काम, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम वो देश के गृह मंत्री का काम है। और देश के गृह मंत्री वो काम ना करके एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसकी शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता को जरूरत नहीं है। जनता इस लाइन को नहीं पढ़ना चाहती, जनता इस बयान को नहीं सुनना चाहती, लेकिन इस तरह से ये बयान उनका छाप करके अखबारों में पहले पन्ने पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख करके छापा जाता है कि सपा की सरकार बनी तो यूपी से होगी आतंकियों की सप्लाई। अमित शाह इस बात को कहते हैं। अब आप बताइए, जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरे चैनलों पर भी आप देख रहे होंगे, क्या किसी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो आतंकियों की सप्लाई होगी? इन साहब के पास में कहां से इनपुट है? और अगर इन साहब के पास में इनपुट है तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये साहब जो बात कह रहे हैं, अमित शाह जो बात कह रहे हैं कि अगर यूपी में सपा की सरकार बनती है तो आतंकियों की सप्लाई होती है, तो आपको यह भी याद रखना चाहिए और अमित शाह को भी याद रखना चाहिए कि जिस वक्त में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी 2014 में, 2014 से लेकर के 2017 तक इसी उत्तर प्रदेश के अंदर इसी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। कितने आतंकियों की सप्लाई की? अमित शाह आज देश के गृह मंत्री हैं, उस वक्त में नहीं थे, उस वक्त में राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। तो कम से कम अपनी सरकार से डाटा लेकर के आते और बताते कि साहब देखिए अखिलेश यादव की सरकार में इतने आतंकियों की सप्लाई हुई है, ये बताते लोगों को। ऐसे ही हवाई सब कुछ ऐसी जुमले की तरह से फेंक देना, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, इसकी सरकार बन गई तो ये होगा, वो हो गया। पहले तो कह रहे थे कि गुंडे बनेंगे, ये जो है वो आपकी बहन बेटियों को छेड़ने का काम करेंगे, आपकी बहन बेटियों को घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। जब लगा कि लोगों की जुबान पर, लोगों के जो है जेहन में वो बात चढ़ नहीं रही है, तो नया पिटारे में से जो है वो निकल के आए, फिर निकाल करके दे करके आ रहे हैं कि सपा की सरकार बनी तो यूपी में आतंकियों की सप्लाई होगी। और इस बात को मैं गहराई से इस अखबार को पकड़ करके मैं इसलिए बार बार आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको ये हेडलाइन दिखती रहे और इस हेडलाइन के जो मायने हैं वो आप समझ सकें कि आखिरकार दैनिक जागरण अखबार में चुनाव वाले दिन सुबह सुबह इतनी बड़ी हेडलाइन वो जगह क्यों बना पाती है। कायदे से अखबार को ये करना चाहिए था, मीडिया को ये करना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि अमित शाह का चुनाव के बीच में विवादित बयान, इसको विवादित बयान तो कम से कम कहना चाहिए था, क्योंकि एक पार्टी जो चुनाव आयोग के अंदर रजिस्टर की हुई है, वो पार्टी चुनाव लड़ रही है और उस पार्टी को आप कह रहे हैं कि अगर ये पार्टी जीत जाती है तो वो पार्टी आतंकियों की सप्लाई करेगी। तो साहब आप ये बताइए, फिर चुनाव आयोग इस देश में क्या झक मार रहा है? चुनाव आयोग ऐसी पार्टियों की, ऐसे नेताओं की जो उनका रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल क्यों नहीं कर रहा? उनको आखिरकार चुनाव लड़ने की इजाजत ही क्यों दी गई है? अगर वो गलती से जीत गए तो अमित शाह की अगर हम मान लें तो अमित शाह तो फिर यही कह रहे हैं कि वो तो आतंकियों की सप्लाई करेंगे। तो फिर ऐसे व्यक्तियों को आखिरकार जो है वो चुनाव आयोग चुनाव लड़ने की इजाजत ही क्यों दे रहा है? आप सोच करके देखिए कि कितनी हल्की जो है
और कितनी ओछी राजनीति उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रही है। और इसमें जो दूसरा बयान है वो आप देखिए, गृह मंत्री बोले, जरा पास से दिखाइए आप, गृह मंत्री बोले डिफेंस कॉरिडोर में तैयार मिसाइलें पाकिस्तान में गिरेंगी। ये बात जो है कही जा रही है कि डिफेंस कॉरिडोर जो बनाया गया है उस पे जो मिसाइलें वो सीधे की सीधे पाकिस्तान में गिरेंगी। देखिए पाकिस्तान जो है वो हमारा प्रतिद्वंदी एक मुल्क है, सही बात है, पड़ोसी मुल्क है, ये भी सही बात है। और कई सारे ऐसे मौके रहे हैं जब पाकिस्तान ने हमको जो है वो दुख देने का काम किया है और हमने उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। लेकिन आपको हमेशा ये मारने की, मरने की यही बातें जो है क्यों सूझती हैं? आप क्यों नहीं बताते कि उस डिफेंस कॉरिडोर से, उस डिफेंस कॉरिडोर पर जो आपका जो सड़क बनाई है, जो डिफेंस कॉरिडोर जो तैयार किया गया है, उस पर जो साधन चलेंगे उससे रोजगार में कितनी जो है वो तरक्की हो जाएगी, उससे व्यापार में कितनी तरक्की हो जाएगी। आप ये बातें क्यों नहीं करते? क्या आपको लगता है कि सिर्फ जो है वो एक जो उग्र राजनीति है, उग्र राजनीति करके ही आपको वोट मिलेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? आप क्यों नहीं जो है वो रोजगार की, व्यापार की, लोगों के जो है वो जीने की, खुशहाली की वो बातें क्यों नहीं आती हैं आगे? और पाकिस्तान के लिए मैं निश्चित तौर पर बोल रहा हूँ, हमारी सेनाएं जो है वो कभी कमज़ोर नहीं रही और पाकिस्तान को हर वक्त जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। लेकिन ये जो राजनीति है, राजनीति करने की जो स्टाइल है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो देखिए कैसे जो है वो बयान दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं, बेरोजगार युवा कह रहे हैं, और हमने वीडियो आपको दिखाई है, राजनाथ सिंह को घेर लिया गया और राजनाथ सिंह को घेर करके जो है वो कहा जा रहा है कि हमें भर्ती चाहिए, सेना भर्ती चालू करो। ये नारे जो है वो राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है इस वक्त में, उनकी रैली में लगते हैं। तो आप ये बताइए कि उनकी रैली में नारे लग रहे हैं, उनको जवाब नहीं दिया जा रहा। जवाब क्या दिया जा रहा है कि सपा की सरकार बनी तो आतंकवादी होंगे। तो ये अपने आप में जो है एक क्लासिकल उदाहरण है आपके सामने। आप समझ सकते हैं, तय करिए आप लोग कि आपके हित में क्या है। जो बयानबाजी की जा रही है वो आपके हित में है, या जो मुद्दे जनता लगातार पूछ रही है, उनका जवाब जानना चाह रही है, वो आपके हित में है। सवाल बिल्कुल सीधा सा, बिल्कुल स्पष्ट सवाल है कि आखिरकार बीजेपी अपने 7 साल के केंद्र के सरकार के काम को लेकर के जनता के बीच में क्यों नहीं जा रही है? आखिरकार अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के जो उपलब्धियां हैं उनको क्यों नहीं गिनवा रहे हैं? और अगर गिनवा रहे हैं तो इस अखबार में फ्रंट पेज पर ऐसी खबरें क्यों छप रही है? ये सवाल जो है वो अहम है। और इसीलिए जो है, इसीलिए लोगों के मन में ये आ रहा है कि इनकी पोटली में कुछ नहीं है। इनकी पोटली में वही जो है वो नफरत की, अलगाववाद की, वो इस तरह की बातें हैं, उन्हीं को निकाल करके सामने रख देते हैं। और ये सब कुछ कब होता है? ये सब तब होता है जब चुनाव होता है। ये सब तब होता है जब वोटिंग वाला दिन होता है। चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, वोट खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद में सपा की सरकार की अगर बनती भी है, हारे ना जीतना वो लोगों के ऊपर है। अगर मान लीजिए कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या फिर यहाँ पर अमित शाह जो है उसको बैन करवा देंगे पार्टी को? क्या अखिलेश यादव के जो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे? और बिल्कुल नहीं बनने देना चाहिए। अगर वो मानते हैं कि उनकी सरकार आतंकियों की सप्लाई करती है तो बिल्कुल जो है उनको नहीं बनने देना चाहिए। तो सवाल ये है, सीधा सा सवाल है, आप समझिए कि कौन आपके मुद्दों की बात कर रहा है, कौन जो है वो आपको बरगलाने की बात कर रहा है, कौन जुमलों की बात कर रहा है, और कौन मुद्दों से लोगों के ध्यान भटकाने की बात कर रहा है। सवाल सिंपल सा है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। गांव देहात ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई रहे हैं, अलग अलग गांव देहात से दिखा रहे हैं, शहरों से, कस्बों से, अलग अलग विधानसभाओं से दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों से दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जो नेताओं की बयानबाजी है, उस बयानबाजी के पीछे जो मकसद है, उस बयानबाजी के पीछे जो वजह छिपी हुई है, उसको भी आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक चुनाव का ही हिस्सा है और चुनाव इन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कितना 950। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।